जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये वेदिका जीत नहीं सकती हमसे, ये हम होने नहीं देंगे। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। लेकिन क्या है वेदिका का नया खेल जिससे बड़ी अम्मा उगल देगी सारा सच, या फिर शैतान का सतर्क दिमाग मात दे देगा वेदिका को? ऐसा जहर मिलाया है हमने अंजना के पानी में जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। आकस्मिक मौत मरेगी अंजना। वेदिका, जहाँ तू रहेगी वेदिका, वही हमारा भी घर है। थैंक यू साहिल पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, अब मैं अपनी मम्मा पर यकीन करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक और सच है जो दी ने तुम्हें नहीं बताया। क्या भूमि की बातों से हट जाएगा पर्दा साहिल की आंखों पर से और मुकम्मल होगी वेदिका और साहिल की ये अनोखी प्रेम कहानी। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद! वेद! डॉक्टर को बुला। वेद! पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना अनिवार्य है। कौन सी माँ का पूजा में बैठना अनिवार्य है? जिस माँ की कोख से जन्म लिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी, दिया स्थापना ना सही, पर तब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? वेदिका जी, क्या हो गया सबको? कोई आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने जो भी कहा, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ये है पावर हमारे जादू का। हमने वक्त को रोक दिया और हम जब तक चाहें इसे रोक सकते हैं। वैसे ना, हम जान चुके थे कि तुझे हम पर शक हो गया है। तेरे चावलों की पोटलियों के पास कपड़े में पत्थर बांधकर हमने ही रखे थे, पर
हमें ये नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी हम तक पहुंच जाएगी। तू तो बड़ी चंट निकली, हमारे कमरे तक तलाशी लेने आ गई। वो काले कपड़े की वजह से तूने हमें पकड़ा ना? गलती से मिस्टेक हो गई हमसे। क्यों करी हो तुम ये सब निशा? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? जी डॉक्टर साहब, वेदिका जी का बोन मैरो वेद से मैच हुआ। बोलिए ना डॉक्टर। साहिल। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए आपको प्रतिरोपण जो भी करना है करिए, लेकिन हमारे वेदू को बचा लीजिए। देखिए अब तो बहुत मुश्किल है ये। बच्चे की जन्म देने वाली माँ का बोन मैरो मैच नहीं हुआ उससे, तो ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से वेद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के उसका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। वेदिका जी संभालिए अपने आप। वेद को कुछ नहीं हो सकता। साहिल, साहिल, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं वेद को नहीं खो सकती। इस नवरात्रे लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन? जब तक तुम हमारे शौहर बनकर हमारे साथ एक रात नहीं गुजार लेते, तब तक हम तुम्हें खुला नहीं देंगे। एक रात हमारे साथ गुजारना जिंदगी भर के लिए ज़ारा तुम्हारी। अगर इनकी शादी हमारे घर में हो जाती तो सोच तेरा कितना ख्याल रखते हैं। ए रोक, मैं जानता हूं तो कौन है। इसको चेक कर रहे? उस दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम दोनों एक होंगे। तुझसे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे लिपटना बहुत अच्छे से आता है। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए मीरा अपने आप को तुलिका से कैसे बचाएगी। क्या बेवान मीरा की मदद कर पाएगा? ये रही मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी। आज रात से तेरा खेल खत्म मीरा कपूर। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या है? इतनी जल्दी मत करो आंटी, जल्दी का काम शैतान का होता है और दुर्गा माँ मुश्किलों में फंसी है चंदा और पुचकी की जान। एक तरफ है निवेदिता तो दूसरी तरफ ब्यूटी।
कैसे बचा पाएंगे खुद को और कैसे रोक पाएंगे शांतनु को?